एंड सी एफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 7.3 एक्सरसाइज का। कह रहे हैं बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी एक बनाओ। उन्होंने कहा एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी ए बी सी। इसमें बीई और सी एफ कह रहे हैं एल्टीट्यूड्स हैं, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। ओके, ड्रॉ करते हैं। ये रहा बी ई और सी एफ, ये दो क्या है? इक्वल एल्टीट्यूड्स है। क्वेश्चन में ये दिया था ना साफ साफ। ठीक है, तो गिवन में लिखते हैं। गिवन क्या? बीई इक्वल टू सी एफ। मैंने इतना सिर्फ लिखा। अगर आप लिखना चाहोगे बीई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड्स तो वो भी लिख सकते हो। लेकिन देखो ज्यादा जितना लैंग्वेज ना लिखे, लैंग्वेज को हम ज्योमेट्रिकली इस वे में लिखे ना तो बेस्ट रहता है, क्योंकि हमारे लिए यही काम है। आप सीबीसीडी से अगर लेट्स से ये में प्रूफ करना पड़ता तो आप सीबीसीडी लास्ट में लिखते हो कि बी एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड, गलत है। आपको लिखना चाहिए बी इक्वल टू सी एफ बाय सीबीसीडी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखा मैंने आप लोग के टेस्ट में चीजों को आप प्रॉपर नहीं लिखते हो। गिवन डाटा आप अच्छे से निकालनी पड़े और अच्छे से निकालो सीखो। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। और जो ट्रायंगल है किसी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं, तो निकालना है। Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. ठीक, मतलब अब हमें जो प्रूफ करना है AB equals to AC, टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। लेकिन किससे प्रूफ करना है? हमें एक चीज पता है। हाँ, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमें ये प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू AC है कहीं ना कहीं। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। नहीं, ये एक चीज हो गया, बहुत है। ठीक है, पूरा डिटेल में चलना। ये हो गया तो एंगल B एंगल C के इक्वल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स जो एंगल्स होंगे वो क्या है? इक्वल साइड्स के होंगे ना, अपोजिट में इसलिए। ओके, और हमें जो प्रूफ करना है ये ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, उसके लिए मैं रूल बताया कौन सा रूल यूज करो, स्पेशली मेंशन किया है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, क्या यूज करना है? RHS। इस रूल का यूज करे बिना आप नहीं करोगे। ठीक है, इस रूल का यूज आपको करना ही करना है। ठीक है, और कुछ चीज समझते हैं। ये एल्टीट्यूड है ना, इट मींस जो यहाँ पे एंगल बना है ना, ये 90 बना है, यहाँ भी 90, मतलब दोनों साइड ही 90 बनेगा। ये भी 90 और ये भी 90। इतनी बात आ गई समझ में? क्लियर है इतना अच्छे से? ठीक है, मैं यही गिवन में ये भी लिख सकता था। क्या लिख सकता हूँ कि जो BE है वो क्या एक एल्टीट्यूड है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे 90 बना। कोई भी एंगल 90 लूंगा, या तो इस साइड वाला इस साइड वाला, दूसरा अपने आप 90 हो जाएगा। E इक्वल्स टू 90 का दैट इक्वल्स टू 90। E इक्वल टू नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। प्रॉपर, क्योंकि ना E जो है ना दो एंगल्स E के, इस साइड भी है इस साइड भी है, तो आपको प्रॉपर नियम लिखना है। चलो एक काम करता हूँ, सुनो, BEC प्रॉपर लिख लेता हूँ। एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB। मैंने नीचे वाला ले लिया, इट मींस ये वाला और ये वाला ले लिया। चाहता तो ऊपर वाला लेता, इसमें कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, दोनों तरफ ही बन रहा है ना यार, एक तरफ लेते हो दूसरा अपने आप 90 है। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर हुआ ना, लीनियर पेयर का इस साइड 90 है तो यहाँ पे क्या होगा? 180 माइनस 90, 90 ही तो आता है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ CFB, इट मींस ये वाला CFB, और इक्वल टू क्या लूं? 90। ये गिवन डाटा है हमारा। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या करते हैं? 90 बनाते हैं ना, जिस भी बनाते हैं। अब आप लोग यहाँ 90 डाल तो गलत बोलोगे, याद है कल आप कर रहे थे, यहाँ 90 नहीं होगा ना, यहाँ होगा, जिसके ऊपर जाके बना एल्टीट्यूड वहां पे 90 बना। ना ही ऐसा भी बोला था कि EB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ऐसा कुछ बोला नहीं। तब अगर बोला तो मैं बोलता ये एंगल इस एंगल इक्वल। वर्ड पे ध्यान दो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। उसने सिर्फ एल्टीट्यूड कहा था, इट मींस 90 है और एल्टीट्यूड इक्वल है, तो एल्टीट्यूड को मैंने इक्वल ले लिया। ओके, गिवन डाटा टू प्रूफ ले लिया। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। जो प्रूफ है ना उसको थोड़ा ध्यान समझना, इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी सा हो सकता है।
हमें कहा गया है RHS यूज करने के लिए, है ना? ठीक है, चलो ठीक है। जो हमें साइड्स इक्वल है ना, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC मुझे प्रूफ करना है, तो वो किस ट्रायंगल में बोल सकता हूँ? ABE ट्रायंगल में है। देखो ट्रायंगल ABE में है ना, क्या? AB है ना, ABE में AB जो साइड है वो ट्रायंगल ABE का पार्ट है या नहीं है? है पार्ट साइड जो ट्रायंगल ABE है, ABE, इसका AB एक पार्ट है। हाँ। कितना परेशान लग रहे थे आप। ऐसे A सर आप ये क्यों बोल रहे हो? ये भी पार्ट है इसका। साइड है उसका, प्रूफ करना है मुझे A इक्वल टू AC, इसलिए मैं ट्रायंगल पता कर रहा हूँ, मुझे ट्रायंगल मुझे लेना चाहिए ACF, इसमें AC इसका पार्ट है, ठीक है। अगर मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिया, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि कैसा हो सकता है, अगर ऐसा लोगे तो क्या होगा, ऐसा लोगे तो क्या होगा, चीज समझो। ये लिया चलो, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो BE है, ये जो BE है CF के इक्वल है, चलो ठीक है। ये BE और CF एक्चुअली में है क्या? एक साइड है, ऑल्टीट्यूड। हाँ एल्टीट्यूड है, लेकिन ट्रायंगल का ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ABE राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे 90 बन रहा है ना, 90 बन रहा है ना, ओके। और 90 के सामने वाला साइड कौन सा होता है भाई? हाइपोटेनस। अरे यार मैं बोल रहा हूँ कौन सा होता है, AB है वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 90 के सामने वाला साइड कौन सा होता है? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। जो हमें रूल यूज करना है उसमें एक राइट एंगल, इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल है, हाँ ये रहा 90 डिग्री, इस ट्रायंगल राइट एंगल है, हाँ ये रहा 90 डिग्री है। राइट एंगल तो है, क्या हाइपोटेनस इक्वल मिल रहा है इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में गिवन है कुछ इक्वल, वो तो प्रूफ करना है। इट मींस दोनों ट्रायंगल बेकार हो गए, इस थ्योरम का यूज कर ही नहीं पाया है। हटा दो इस ट्रायंगल को, छोड़ नहीं करता है, तो ट्रायंगल हमने सही नहीं लिया क्योंकि रूल यूज नहीं हुआ। आप लोग जबरदस्ती का रूल लिख रहे थे, मैंने देखा ये ट्रायंगल यूज कर लिए और जबरदस्ती का ये रूल लिख दिए, जबकि रूल यूज ही नहीं हो रहा। तो मैं इसीलिए ये बात आपको समझा रहा था। सर मैं अंक नीचे वाला लिया था। ओके, अब उस पे आते हैं, मैं वही वाला लेने वाला हूँ, ध्यान दो। साथ में वो भी गलत करा हुआ है। रुको बताऊंगा, अभी क्लियर होगा आपका, टेंशन मत लो। तो वो ट्रायंगल में तो बात नहीं बनी ना, तो मैं ट्रायंगल चेंज कर रहा हूँ। प्रूफ में एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल BFC BCF BFC नहीं ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले रहा हूँ। ओके, BCF लिया मैंने। अब ट्रायंगल CBE, सब मत बोलो, CBE, ठीक है। इस ट्रायंगल में राइट एंगल ये रहा, एक मिनट, BCF है ना, BCF यहाँ 90 बन रहा है, फिर मैं ऐसे लिखते हैं एंगल BFC लिख देता हूँ, चलो एंगल, ओके। इस ट्रायंगल में एंगल BFC, ओके, BFC 90 बन रहा है ना, इक्वल टू CEB, एंगल CEB, each are 90, each are 90, each are 90। सर गिवन नहीं है। मैंने each are 90 लिख दिया, गिवन भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने 90 लिखा तो ये भी कोई गलत तो नहीं है, each are 90, हाँ दोनों 90 है भाई, क्योंकि और वैसे मैं वहाँ पे चेंज किया गया, मैंने नहीं वही एंगल सुन लिया, ये गिवन में लिख सकता हूँ, गिवन लिख सकता हूँ, each are 90 लिख दिया, वो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, क्लियर यहाँ तक? एक राइट एंगल ले लिया। अब बात करते हैं हाइपोटेनस की। तो इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाला साइड कौन सा है? BC है ना भाई, 90 के सामने वाली देखो BC, हाँ BC हाइपोटेनस है और BC दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। हमें इक्वल तो नहीं दिया था, लेकिन दोनों का कॉमन पार्ट है, तो हाइपोटेनस हमें मिल गया इक्वल, अपने आप मिल गया इक्वल। कैसे मिल गया? क्योंकि कॉमन पार्ट है, तो लिखेंगे हाइपोटेनस कॉमन लिखेंगे तो कॉमन ही। लेकिन ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल वो एक्चुअली में है तो हाइपोटेनस भाई, क्योंकि 90 के सामने है, क्योंकि 90 के सामने है। टीचर बहुत समझदार है, टेंशन मत ले उसका। ओके, दूसरी बात, तीसरी बात हमें ये नहीं ना यार, BE और CF, इसका CF और इसका BE, ये क्या है? गिवन है। और असलियत में ये दोनों साइड्स इन दोनों ट्रायंगल में क्या है? एक साइड है, इसमें ये ऐसा आ गया। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, इस ट्रायंगल का एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस, एक साइड, इस ट्रायंगल के राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड के इक्वल है ना, ये रहा। मतलब ये सॉरी, ये तो ट्रायंगल को बोलना चाहिए था मुझे, हुआ ना, यूज किया हमने थ्योरम।
हमें कहा सॉरी कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करने कहा था हमने कर लिया। देयरफॉर ट्रायंगल BCF, लेकिन पूरा काम इतने में नहीं होता है, रुको और काम है। कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBF सॉरी E बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है पूरा लिखोगे अब लिख देंगे AB कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है पूरा लिख लेना। हो गया। लेकिन ध्यान दो यार, मेरी बात तो सुनो, दोनों ट्रायंगल का क्या AB जो प्रूफ करना है ये AB इक्वल टू AC क्या आ रहा है दोनों ट्रायंगल में? नहीं आ रहा है, लेकिन रूल तो यूज करने का था तो मुझे करना पड़ गया। अब क्या होगा? कोई बात नहीं, होगा, उसका टेंशन मत लो। चलो AB और AC नहीं आ रहा है, लेकिन AB का पार्ट BF जो है वो यहाँ से CBC से निकाल सकता हूँ मैं। निकाल लो ना यार, जो मिले उतने में खुश रहो, पहले तो खुश रहना सीखो। यहाँ से फिर क्या निकाल लो, अगर BF निकाले तो CE निकालना चाहिए मुझे, ABCD इतना ही निकालो जो निकल रहा है अभी, ठीक है बाय इतना क्लियर है। कॉन्ग्रुएंस का यूज किया हमने, वो सिर्फ यही निकल पाया और बहुत चीज निकल सकता है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ इस ट्रायंगल का एंगल B इस ट्रायंगल का एंगल C, ये भी तो निकाल सकता हूँ बाय CBCD। निकल गया। एक चीज मेरे दिमाग में अब खटक रही है, क्या बताता हूँ क्या, ये क्वेश्चन बस खत्म है, पता है क्यों? B इसका C है तो आइसोसेलेस C होगा। हाँ, लेकिन पता नहीं, क्योंकि मुझे ना कुछ टीचर को इस क्वेश्चन में स्पेशल रहता है, कुछ टीचर कहते हैं कि नहीं बेटा साइड ही निकालना चाहिए आपको, साइड में निकाल दूंगा, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। और कुछ टीचर इतने में खुश हो जाते हैं तो मैंने यहाँ पे बस प्रूफ कर दिया, एंगल B C के इक्वल आ गया ना, तो फिर इट मींस अपोजिट जो एंगल से इक्वल आ गया फिर अपोजिट साइड से उसके इक्वल हो गया। आइसोसेलेस में तो होता है कि दो एंगल से हाँ तू सही कह रहा है यार, समझना पर वही मैंने बात जो बात खटक रही है वो यही बात कहना चाहता हूँ कि एक ने बोलेगा कि साइड क्यों बेटा निकाला, तो मैं साइड निकाल के काम दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा और काम होगा तो कर लूँ मैं, वो भी कर देता हूँ, ठीक है ये मेथड यूज हो गया ना। चलो इसको छोड़ो, इतना क्लियर है। एक काम करो, अब ट्रायंगल लो ये वाला, इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल AEB। सर इसमें भी अब वही करना है RHS। नहीं जरूरी नहीं है, उसे एक चीज यूज करने का था, मैंने एक बार ही कर लिया उसको, वो यूज करने का था ना मैंने किया। तो इस ट्रायंगल में FC जो है वो इक्वल है इसके किसके, EB के इक्वल है, करेक्ट है, ठीक है। एक 90 भी बन रहा है, एंगल AFC 90 बन रहा है, एंगल AFC इक्वल टू एंगल AEB दोनों 90 है भाई, एंगल A कॉमन, ये चार 90 या फिर ब्रैकेट में गिवन लिख सकते हो, मैंने 90 लिखा है, एंगल A कॉमन हो गया। हाँ एक मिनट और कुछ चीजें देख लेते हैं। हाँ एंगल A कॉमन ले लेते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल A ये कॉमन। अब सुनो, दो एंगल और एक साइड है मेनली, है ना, यहाँ 90 ये कॉमन और ये साइड, इट मींस एंगल साइड है ये। कोई बच्चा ऐसे मत लिख देना एंगल साइड एंगल, ये मेथड लिखा, ये अपने रूल लिखा ना गलत है। क्यों? क्योंकि दो एंगल के बीच वाला साइड तो नहीं है ना, देखो ना एंगल ये वाला लिया है मैंने और ये वाला लिया है ना कॉमन वाला, तो AF तो नहीं मिला है ना मुझे तो FC मिला है। ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जब दो एंगल्स के बीच वाला साइड होता है ना इंक्लूडेड साइड, तब आता है एंगल साइड एंगल, लेकिन दोनों एंगल अलग है, साइड अलग है, इट मींस बस होने वाला है काम हमारा। ट्रायंगल AFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEB बाय एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल लिखोगे। एक्चुअली मैं CBCD यहाँ से निकाल रहा हूँ, मान लो AF क्या निकाल रहा हूँ, AF इक्वल टू AE, ठीक है AE सर सीधे लिख दो AB by CP सबर रख बच्चे। इस ट्रायंगल में AC आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैंने इस कॉन्ग्रुएंट का यूज किया है ना,
तो मैं कुछ बताने चला हूँ, आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं शुरू में यही सिर्फ कर लिया तो वो ट्रायंगल का यूज नहीं होता ना, जो रूल यूज करने कहा था, सीधा लिख सकता हूँ। मैंने सिर्फ वही किया था स्टार्टिंग में, वो नहीं किया। हाँ, ये वाला इस क्वेश्चन में थोड़ा ना एक थोड़ा रहता है, टीचर को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। मैंने दो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए तुम्हें, दिखाया ना, यही से मैंने बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा एक और पॉइंट व्यू और जो कुछ टीचर्स का रहता है, तो मैं वो भी चाहता हूँ तुमने देख लिया। तो AF इक्वल टू ए ही हो चुका है ना। अब मेरी बात सुन, ये और ये वाला, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड, दोनों को ऐड कर लो, आपका AB इक्वल टू AC आ जाएगा। ये भी यूज हो गया ना प्रॉपर। देख, अगर तू यहीं पर तू बोलता है सर CPCD से AB इक्वल टू AC आ गया, ठीक है, हाँ बोल सकते हो, लेकिन क्या फिर इसका यूज हुआ? ये तो बेफालतू में किया हमने। जब वहीं से हो रहा है तो ये क्यों किया सर आपने? क्वेश्चन सर बनता है क्योंकि वो लगाना था, ये लगाना था, तो फिर इसका यूज कहाँ किया तुमने? काम तो वहीं बन गया ना। मैं क्या कर रहा हूँ समझो यार, इसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके AC इक्वल टू AB आ रहा है ना, तो फिर इसका क्यों किया भाई? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है यूज करने, इसकी भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू की इस चीज को इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, दोनों को ऐड करो, देखो क्या होगा। फर्स्ट को अगर सेकंड में ऐड करोगे क्या होगा? BF, जो BF है उसमें AF जुड़ेगा तो क्या होगा बताओ मुझे? AB बन जाएगा ना, करेक्ट कह रहा हूँ। और ये वाला CE, C से E में अगर मैं AE को जोड़ूं तो क्या बनेगा? AC। लो अब खुश हो, हमने इसका यूज किया, इसको कहा ना उन्होंने कि कॉन्ग्रुएंस का यूज करो, तो ये यूज हुआ प्रॉपर कि यहाँ से एक इक्वेशन निकला CPCD से। नहीं तो मैं तो मतलब वही ये यहाँ जब मैंने एक्स्ट्रा सा लिखा था ट्रायंगल, तो कौन से ट्रायंगल लिखे? ये तो ट्रायंगल लिखे थे ना, लेकिन कहा था मैंने क्या दिखाया आपको कि भाई ये यूज नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, समझ रहे हो? तो एक्चुअली में इसका यूज हुआ, तो फिर क्या यूज हुआ? तो ये यूज हुआ कि CPCD से ये निकालना था और इसको वहाँ वो निकाल के दोनों को ऐड करके दिखाना पड़ेगा आपको, तो प्रॉपर यूज हुआ। नहीं तो क्वेश्चन तो हलवा था, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था। वो यूज करने नहीं बोलता ना, RHS, तो ये वाला इतना काम करना तुम्हें, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट CPCD से साइड इक्वल, खत्म। लेकिन आपको जो पॉइंट दिया है यूजिंग, जो यूज करने की बात कर रहा है बाय RHS, तो इसका एक महत्व है, इसको इग्नोर नहीं कर सकता था। सर इसको वहीं छोड़ सकते हैं, B यहाँ के बाद तो लिख दिया देयरफॉर ट्रायंगल ABCD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कुछ टीचर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका नंबर देकर देखो कुछ ना दे, मैं कहूँगा पूरा करो बेस्ट, इसलिए पूछ लेना, लेकिन मैं तो कहूँगा पूरा करो, जो मैंने ये प्रोसेस पूरा दिखाया है, बढ़िया नंबर रहेगा। अब यहाँ क्या लिखोगे? देयरफॉर ट्रायंगल लिख लो अब, ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो पूरा प्रोसेस आपको दिया है इस क्वेश्चन करने में।